तो इसके लिए तो भगवत गीता है ना हमारा। एक सभी ग्रंथों को और आध्यात्मिक क्षेत्र को मापने का एक जो पैमाना है हमारा, वो भगवत गीता है। अब भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कृष्ण जी जैसी परम शक्ति सिद्ध कर रहे हैं कि अर्जुन उस परमात्मा, जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया है, ऐसा ही अर्जुन ने किया था कृष्ण जी से, कम भक्ति करें तो किसकी करें। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि भक्ति करो आप तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सत कबीर इंडिया न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है? जैसे आम समाज में धारणा फैली रहती है, जैसे लोग कहते हैं कि मनुष्य जन्म में सिर्फ माता पिता की सेवा ही करो, बस वही भगवान है। इन भाई साहब से जानते हैं कि मनुष्य जन्म में भक्ति करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य क्या है, चलो जानते हैं इन भाई साहब से। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी मनोज नाम है मेरा। जी, हमारे दर्शकों को बताइए, मनुष्य जन्म जो मिलता है इसमें भक्ति करना चाहिए या नहीं, या माता पिता को ही श्रेष्ठ मानकर हम अपना जीवन पूरा व्यतीत करना चाहिए? जी बताइए। जी सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहेंगे, जो कि आपने बहुत अच्छा ये भक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सवाल कर दिया। आपको बताना चाहूँगा, मैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य हूँ। हमारे गुरुदेव जी जैसा हमें बताते हैं, गुरु जी बताते हैं कि मात पिता मिल जावेंगे लख 84 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नाही। हमारे गुरु जी बताते हैं कि माता पिता की ये जो सेवा करने का प्रचलन है, हालांकि एक लेवल तक ठीक है, माता पिता ने उन्होंने हमें जन्म दिया है, जन्मदाता हमारे, तो उनकी सेवा करना तो हमारा फर्ज तो पहला ही कर्तव्य बन जाता है कि माता पिता की सेवा करो जब तक वो शरीर में है। जी जी। तो और दूसरा गुरुजी बताते हैं सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नहीं। अब माता पिता आप देख लो, मान लो आप भैंस का जन्म मिल गया आपको पशुओं में, ठीक है, आपको माता पिता मिलेंगे। आपको चिड़िया का जन्म मिल गया पक्षियों में, आपको माता पिता मिलेंगे। आपको कुत्ते का जन्म मिल गया, आपको वहाँ पे भी माता पिता मिल जाएंगे। यानी एक तरीके से हम देख सकते हैं, एक कुतिया एक होती है जो, तो वो अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए, मतलब किसी घर से एक रोटी का टुकड़ा लेके आएगी, चाहे भले ही 4 दिन से भूखी हो, खुद नहीं खाएगी, बच्चे को ले जाएगी, उसको खिलाएगी जाके। तो कहीं ना कहीं माता पिता का जो प्यार है 84 लाख योनियों में हमें देखने को मिल रहा है। इससे सिद्ध हो रहा है हमारे गुरु जी की ये जो पाणी है कि माता पिता मिल जावेंगे लख 84 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नाही। तो ये जो मनुष्य का जन्म मिला है हमें, ये सिर्फ माता पिता की सेवा के लिए, इसको संभव यहीं तक सीमित मत रखो। ये जो माता पिता का रोल है ये तो हम बता चुके, प्रत्येक जन्म में आप जाएंगे, जिस भी योनि में जाएंगे आपको मिलेगा वहाँ इनका रोल, ठीक है। दूसरा सतगुरु सेवा और बंदगी, सतगुरु मिलना और उस सतगुरु के बताए गए मिशन में फिर सेवा करना और भगवान की बंदगी करना, ये कोई साधारण काम नहीं है। ये सिर्फ मनुष्य के जन्म में ही आकर के हम हासिल कर सकते हैं, और दूसरा किसी भी जन्म में हम ये कार्य नहीं कर सकते। जी, तो ये बताइए, तो मनुष्य का जन्म में भक्ति करना जरूरी है, तो कैसे करेंगे भक्ति, किसकी करेंगे, इसका कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। जी सर, ये भी अच्छा सवाल है आपका। मनुष्य का जो जन्म मिला है, सबसे पहले तो ये भक्ति करने के लिए मिला है, इसमें हम भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, अब आपने किया कि भक्ति किसकी करें, तो इसके लिए तो भगवत गीता है ना हमारा। एक सभी ग्रंथों को और आध्यात्मिक क्षेत्र को मापने का एक जो पैमाना है हमारा, वो भगवत गीता है। अब भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक 34 में कृष्ण जी जैसी परम शक्ति सिद्ध कर रहे हैं कि अर्जुन उस परमात्मा, जैसा अभी आपने क्वेश्चन किया है, ऐसा ही अर्जुन ने किया था कृष्ण जी से, कम भक्ति करें तो किसकी करें। तो कृष्ण जी कह रहे हैं कि भक्ति करो आप तो किसी तत्वदर्शी संत की खोज करो पहले, वो बताएगा कि भक्ति किसकी करें। यहाँ तक कि भगवत गीता के अकॉर्डिंग भगवान कृष्ण को भी उस वास्तविक जो अविनाशी परमात्मा है, जो सनातन परमात्मा है, उसके बारे में पूरा कंप्लीट ज्ञान कृष्ण जी को भी नहीं था। अगर कृष्ण जी को कंप्लीट नॉलेज होती भगवत गीता जी के अनुसार, तो अध्याय 4 और श्लोक 34 ये क्यों बोला, इसकी क्या जरूरत पड़ी फिर।
तो किसी तत्वदर्शी संत के आने का यहाँ जिक्र है और वो तत्वदर्शी संत वर्तमान समय में आ चुके हैं। जी, कौन है वो तत्वदर्शी, बताना चाहोगे हमारे दर्शकों को? जी, वो तत्वदर्शी संत इस पूरी सृष्टि में वर्तमान समय में एकमात्र जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं, जिन्होंने अपने तत्व ज्ञान के प्रभाव से इस पूरे भगत समाज को और पूरे सृष्टि के इस बनाए हुए भक्ति के रूल को और एक ऐसा मार्ग दे दिया, एक ऐसा नया मोड़ दे दिया, जो आप एक बार फैक्टफुल डिबेट एक यूट्यूब पर चैनल बनाया गया है, अगर आपने सर्च कर लिया यूट्यूब पर, आपकी आंखें खोल देगा वो। आप भले ही किसी भी शंकराचार्य के शिष्य हों, आप भले ही किसी बड़े कथावाचक के शिष्य हों, आपकी आंखों से आंसू बंद नहीं होंगे जिस समय आप फैक्टफुल डिबेट यूट्यूब चैनल पर विजिट करेंगे। ये एकमात्र ऐसा चैनल है, इसने भारत के सभी पंडों की, जो वर्तमान में ये तिलकधारी कथावाचक और शंकराचार्य लग रहे, तुम्हें मठाधीश लग रहे, इनकी धोती सी धो के रख दी इस चैनल ने, फैक्टफुल डिबेट। और ये संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का एक संग्रह है, एक छोटा सा संग्रह। जी, ये बताइए, आप कह रहे थे कि मनुष्य जन्म में भक्ति करना जरूरी है। चलो, भक्ति कर भी रहे, तत्वदर्शी संत भी बना लिया, तो इससे हमें लाभ क्या होगा? क्या होगा हमारे जीवन में? क्या हमें सुख मिलेंगे या मोक्ष मिलेगा? भक्ति करने से क्या होगा, बताइए हमारे दर्शक। भाई, जब हम उस तत्वदर्शी संत के बताए हुए भक्ति मार्ग पर चलेंगे, तो अभी तक हम सुना करते थे कि अंधे को आंख देत, कोढ़ को काया, बांझन को पुत्र देत, वो निर्धन को माया। ये सारे सुख भगवान के गुणों में लिखे। आज तक ये सभी किसी पर सेट नहीं हो रहे थे। आज भगवान कबीर देव, जिनको संत रामपाल जी महाराज पवित्र सभी धर्मों की पुस्तकों से प्रूफ कर चुके हैं। आगे की जानकारी के लिए फैक्टफुल डिबेट हमने बताया, उस पर आप जाके सर्च करके देख लेना। तो वो कबीर परमात्मा के गुणों में ये सारे गुण लिखे हैं, और वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज उस कबीर परमात्मा अविनाशी भगवान की भक्ति बता रहे हैं, जिससे ये सारे लाभ भक्तों को फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़ते ही सबसे पहले मिल रहे हैं। तो क्या इस भक्ति करने से मोक्ष हो सकता है? जी, ये कबीर भगवान की भक्ति करने से जो संत रामपाल जी महाराज दे रहे हैं, इससे आपका ही नहीं, आपकी 101 पीढ़ी तक का, ये लिख कर ले लो, हमारे गुरुजी दावा कर रहे हैं 101 पीढ़ी तक का मोक्ष इसी भक्ति से होगा, कबीर परमात्मा की भक्ति से। और इसका प्रमाण आप किसी भी धर्म की कोई सी भी पुस्तक उठा लो, उसमें लिखा रखा है कबीर इज गॉड, ही इज गॉड, कबीर इज गॉड, ही इज गॉड, कबीर इज गॉड। तो फिर कहाँ डाउट रह गया? इसी मनुष्य जन्म का जो कर्तव्य है, मुक्ति पाना, मोक्ष पाना, मोक्ष का मार्ग सिर्फ सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के पास इस समय है। दूसरा कोई अधिकारी संत है ही नहीं इस ज्ञान को देने वाला। तो देखा दर्शकों, आपने, भाई साहब ने बताया कि भक्ति करना कितना ज़रूरी है। तो दर्शकों, बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक। अगर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार जी।